प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं। इसमें से 6 भाग इस प्रश्न के हैं। आपको कुछ भाग करके दिखाए जाएंगे, बाकी जो भाग छोड़े जाएंगे वो आपके अभ्यास के लिए होंगे। तो हमें यह पता करना है कि कौन कौन सी संख्याएं, मतलब ये दोनों सहभाज्य हैं, यह दोनों सहभाज्य हैं कि नहीं हैं, यह दोनों सहभाज्य हैं कि नहीं हैं। तो हम कैसे करेंगे, प्रथम भाग से ही ले लेते हैं। तो हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, फिर सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। अगर सार्वगुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई और आ गया तो वो संख्याएं सहभाज्य नहीं होंगी। अगर सार्वगुणनखंड एकमात्र एक ही आएगा तब संख्याएं सहभाज्य होंगी। तो जैसे 18 के गुणनखंड पहले हम नोट करते हैं। तो 18 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 6, 6 तियाँ 18, 9 दूनी 18 और 18 का 18। अब इसी प्रकार 35 के गुणनखंड नोट करेंगे। 35 के गुणनखंड बराबर 1, उसके बाद 5 से भाग जाएगा, फिर 7 से जाएगा और फिर 35 से जाएगा। अब इन दोनों गुणनखंडों में आप देखिए कौन कॉमन है, जो दोनों में है, एक के अतिरिक्त कोई भी नहीं प्राप्त हो रहा। तो 18, 35 के सार्वगुणनखंड कितने हमें मिले, सार्वगुणनखंड एक मात्र मिला, 1। तो अतः 18 और 35 सहअभाज्य हैं। अठारह और 35 सहभाज्य। अगर एक के अतिरिक्त 1, कुछ और आ जाता तब हम लिखते इसलिए 18 और 35 सहभाज्य नहीं है। जिन भी संख्याओं के सार्वगुणनखंड 1 के अलावा आ गया तो वो संख्या क्या हो जाएंगी, आपस में परस्पर विभाज्य हो जाएंगी, मतलब उनको हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। अब जैसे 216 और 215, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो 216 और 215, इसमें हम गुणनखंड नहीं भी प्राप्त करेंगे तो सीधे लिख सकते हैं। ये दोनों क्रमागत संख्या है और आपको हमेशा प्राकृतिक संख्याएं जो भी क्रमागत होंगी वो हमेशा सहभाज्य प्राप्त होंगी, चाहे कोई भी हो, 91 92 हो, चाहे 92 93 हो, चाहे 93 94 हो, तो आपस में सहभाज्य होंगी क्रमागत संख्या। तो यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं ये क्या है, सहअभाज्य हैं, अभाज्य हैं, क्योंकि कारण दोनों क्रमागत संख्या हैं, क्रमागत संख्याएं। लेकिन अब जैसे 81 और 16 या 30 और 415 इनकी बात की जा रही है, तो हमें यहाँ पर इनके गुणनखंड ढूंढने पड़ेंगे। अब जैसे 81 और 15 की बात करी जा रही है तो पहले हम 81 के गुणनखंड ढूंढेंगे। 81 के गुणनखंड क्या आएंगे वो हमें ढूंढना पड़ेगा। 81 के गुणनखंड आएंगे, 1 का भाग जाएगा, उसके बाद 2 का जाएगा नहीं, सॉरी 81 है ही। तो फिर उसके बाद 81 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 के बाद फिर 2 का नहीं जा रहा तो सम संख्या 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 1 है स्थान इकाई पर, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाता नहीं है, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का जाएगा। तो 9 के बाद 9 9 में 81 हो रहा है तो रिपीट होने लग गया। तो फिर उसके बाद यहाँ से 23 तियाँ 27 तियाँ 23 तियाँ 69, 27 तियाँ 27 का जाएगा, फिर 81 का ही जाएगा क्योंकि 9 9 81 स्वयं हो गया। तो फिर 27 तियाँ 81 और 81 का 81। अब 16 के गुणनखंड अगर आप लिखेंगे तो 16 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। अब 81 और 16 में देख लीजिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं आई जो 81 के गुणनखंडों में भी हो और 16 के गुणनखंडों में भी हो। तब आप क्या लिखेंगे, 81, 16 के सार्वगुणनखंड बराबर क्या है, केवल 1 आया।
तो इसीलिए 81, 16 क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं या सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। अब जैसे इसमें 30 और 415, अगर आप इसके गुणनखंड नहीं भी लिखेंगे तो आप एक इसका सार्वगुणनखंड ढूंढ चुके हैं। 30 और 415 का सार्वगुणनखंड बराबर 5 है। एक के अलावा 5 है। कैसे? क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 है और इसके भी इकाई स्थान पर 5 है, तो इसमें भी 5 का भाग जा सकता है पूरी बार और इसमें भी। तो इसका मतलब एक ऐसा गुणनखंड है जो 30 का भी है और वही 415 का भी है। तो हमें तो एक के अलावा कोई भी दूसरा गुणनखंड मिल गया सार्व, तो हम कह सकते हैं फिर वो संख्या क्या है, परस्पर अभाज्य नहीं रही। तो इसलिए 30 और 415 सह अभाज्य नहीं है। अभी सभी क्वेश्चन हो गए लगभग। अब देखो यहाँ पर जैसे 15 और 68 है, 17 और 68 है, तो 17 चक्को 68, इसमें तो 17 का ही भाग चले जा रहा है, तो ये भी क्या होगी, परस्पर अभाज्य नहीं होंगे। और 15 और 37 है, तो 37 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के साथ तो कोई भी दूसरी संख्या ले लोगे तो आप क्या होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या के गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई होते ही नहीं है। तो अगर आप अभाज्य संख्या के साथ कोई भी दूसरी संख्या ले लीजिए तो दोनों सह अभाज्य ही होंगी, क्योंकि 37 का गुणनखंड तो एक होगा और एक 37 होगा। 15 के गुणनखंड में 37 शामिल हो नहीं सकता, तो इसलिए ये दोनों भी सह अभाज्य। अब प्रश्न संख्या 6 है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य। अब देखिए समझना है क्या कह रहा है कि 5 से भी विभाज्य है वो संख्या, 12 से भी, यानी 5 भी गुणनखंड है उसका और 12 भी। तो किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन होंगी? 5 की गुणज। 12 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन होंगी? 12 की गुणज। तो किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? तो 5 और 12 का सर्वप्रथम हमें सबसे पहला सार्वगुणज ज्ञात करना है। तो 5 और 12 का प्रथम सार्वगुणज, मतलब वह संख्या जो 5 से भी विभाजित होगी और 12 से भी विभाजित होगी, वो सबसे पहले कौन होगी? 60। तो अब पूछा है कि एक संख्या है जो 5 से भी विभाजित हो जाती है, उस 12 से विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या 60 से तो विभाजित होगी, क्योंकि 5 और 12 के जो भी सार्वगुणज होंगे अब क्या होंगे, वह 60 के ही गुणज होंगे। 60, फिर उसके बाद 120, फिर उसके बाद 180, इसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जो भी वो संख्या होगी जिसमें 5 और 12 का भाग जा रहा है पूरी बार, तो उस संख्या में 60 का भी भाग जाएगा। तो अतः संख्या, जिस संख्या की बात हो रही है, 60 से सदैव विभाजित होगी। क्योंकि जो संख्या है वो संख्या क्या होगी जिसमें 5 और 12 का भाग जा रहा है, या तो 60 होगी, या फिर 120 होगी, या फिर 180 होगी, या फिर 240 होगी। 60 की तो गुणजों में होगी। तो ये जो भी संख्याएं हैं ये हमेशा 60 से विभाजित होंगी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक संख्या दो भिन्न भिन्न संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो वह संख्या हमेशा जो भिन्न भिन्न संख्याएं हैं उनके प्रथम गुणज से विभाजित होगी। प्रश्न संख्या 7 है, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिससे यह संख्या विभाज्य होगी? अब प्रश्न संख्या
6 के जैसा ही है, लेकिन इसमें दूसरी चीज़ पूछी है। क्या पूछा है कि एक कोई संख्या जो है वो 12 से विभाज्य है। तो और कौन सी संख्याएं हैं जिससे वह संख्या विभाज्य होगी? 12 से जिस संख्या में भी पूरी बार भाग जाएगा उस संख्या में 12 के गुणनखंडों का भी भाग जाएगा। तो हमें निकालने पड़ेंगे पहले 12 के गुणनखंड क्या है। तो हम निकालते हैं 12 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब कोई भी संख्या जिसमें 12 से भाग जाएगा तो उसमें 1 का भी भाग जाएगा, क्योंकि 1 12 का गुणनखंड है। 2 का भी जाएगा, जब 12 में 2 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी जाएगा। तो 3 का भी जाएगा, 4 का भी और 6 का भी। तो और कौन सी संख्याएं जिससे वह संख्या विभाज्य होगी? वही संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 6। तो अन्य संख्याएं जिनसे संख्या, कौन सी संख्या जो 12 से विभाज्य है, अन्य संख्याएं जिनसे संख्या विभाज्य होगी वो कौन कौन होंगे? 1 होगा, 2, 3, 4 और 6, यही। और 12 तो हमें दिया ही है। तो कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से, माना कोई भी संख्या x जो है अगर a से विभाज्य है, a से x में पूरी बार भाग जा रहा है, तो a के गुणनखंडों से भी हम a को पूरी बार भाग दे सकते हैं। तो इसी नियम का इसमें प्रयोग भी हुआ और इसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं संख्याओं के उदाहरण लेकर।